Hello friends, this is Mahir. Welcome to my YouTube channel Mahir Diamond Classes. फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज हम आपके लिए फिर से एक नई क्लास लेकर आए हैं। ये क्लास पेपर फर्स्ट की होने वाली है, जो कि वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा पेपर नंबर फर्स्ट है। तो इसके आज हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की फिर से क्लास लेकर आए हैं। ओके, और ये जो क्लास नंबर होगी, क्लास फोर्थ होगी। इससे पहले हमने 3 क्लास कंप्लीट कर ली हैं। उन क्लास के अंदर भी हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं। तो प्लीज़ जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं, प्लीज़ उन क्लास को आप ज़रूर से ज़रूर देखें और इस क्लास को भी आप ज़रूर देखें। ओके, तो इस क्लास के अंदर आज हम आपको 40 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो प्लीज़ जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाए और आप वीडियो को भी सबसे पहले देख लें। ओके, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी करना और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना और कमेंट ज़रूर से करना। ओके, तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम इस क्लास को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए होगी तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, क्योंकि जो इससे पहले क्लास हुई है उन सभी क्लास की भी हमने पीडीएफ अपने टेलीग्राम पे डाल दी है। ठीक है, तो प्लीज़ आप फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ को डाउनलोड कर लें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप ज़रूर से ज़रूर हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, शिक्षा की मूल प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। शिक्षा को हम न तो शुद्ध रूप से विज्ञान मान सकते हैं और न ही शुद्ध रूप से कला। तो यह क्या है, विज्ञान तथा कला दोनों ही शिक्षा मूल प्राकृतिक रूप स्पष्ट करती है। ठीक है, मीन्स क्या है कि शिक्षा क्या चीज़ है, शिक्षा न तो शुद्ध रूप से विज्ञान होती है और न ही शुद्ध रूप से कला है। तो क्या होती है, ये विज्ञान तथा कला दोनों होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, खेल विधि के जनक कौन है। गाइज, आज जो हमने क्वेश्चन लिए वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कुछ क्वेश्चन हमने जो हमारे राइटर्स हैं उनसे ज़्यादा क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि इस क्लास में उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप प्लीज़ इसको नोट कर लें। अगर आप नोट नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन ज़रूर से ज़रूर करें, वहाँ से आप पीडीएफ इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा, खेल विधि के जनक कौन है। तो खेल विधि के जनक कौन है, फ्रोबेल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड, अभ्यास एवं आवृत्ति विधि के जनक कौन है। तो अभ्यास एवं आवृत्ति विधि के जनक कौन है, पेस्टोलॉजी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, प्रयोजनवादी शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है। तो प्रयोजनवादी शिक्षा का मूल उद्देश्य बालक का समाजीकरण करना। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है। तो प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है, विलियम हेनरी किलपैट्रिक। ठीक है, अगर आप सिर्फ किलपैट्रिक भी लिख देंगे तब भी आपका क्वेश्चन बिल्कुल राइट जाएगा। ठीक है, तो कौन है, विलियम हेनरी किलपैट्रिक। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, पर्यटन विधि के जनक कौन है। तो पर्यटन विधि के जनक कौन है, पेस्टोलॉजी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, मुस्लिम शिक्षा के प्रमुख केंद्रों के नाम बताइए। तो मुस्लिम शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं, आगरा हुआ, दिल्ली, जौनपुर, लाहौर, लखनऊ, अजमेर, बीजापुर, गोलकुंडा, मुल्तान, मालवा, जालंधर और बीदर आदि हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, समस्या समाधान विधि के जनक कौन है। ठीक है, तो समस्या समाधान विधि के जनक कौन है, सुकरात हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, खोज विधि अथवा ह्यूरिस्टिक विधि अथवा अन्वेषण विधि। मीन्स क्या है गाइज इसका, कि अगर आपको खोज विधि आ जाए या ह्यूरिस्टिक विधि आ जाए
या अन्वेषण विधि आ जाए, इनके एक ही जनक है, कौन है? आर्मस्ट्रॉन्ग। और ये विधि जो है इसका नाम ही एक है, ठीक है ना, इनको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। विधि एक है बट नाम कितने हो गए इसके? 3। जनक कौन हो गए इसके? आर्मस्ट्रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, डाल्टन विधि के जनक कौन है? तो डाल्टन विधि के जनक कौन है? हेलन पार्क हर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11, किंडरगार्टन विधि के जनक कौन है? तो किंडरगार्टन विधि के जनक कौन है? फ्रोबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है? तो प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है? सुकरात। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, प्रक्रिया विधि के जनक कौन है? तो प्रक्रिया विधि के जनक कौन है? कमेनियस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, बेसिक शिक्षा पद्धति के जनक कौन है? तो बेसिक शिक्षा पद्धति के जनक कौन है? महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, प्रश्नावली विधि के जनक कौन है? तो प्रश्नावली जो विधि है इसके जनक कौन है? वुडवर्थ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, संवाद विधि के जनक कौन है? तो संवाद विधि के जनक कौन है? प्लेटो। गाइज ये हमने बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको प्लीज़ आप नोट डाउन जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, निर्देशन विधि के जनक कौन है? तो निर्देशन विधि के जनक कौन है? हर्वर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ब्रेल लिपि विधि के जनक कौन है? तो ब्रेल लिपि विधि के जनक कौन है? लुई ब्रेल, या फिर इनको बोलते हैं लुइस ब्रेल भी आ जाता है, ठीक है। आप लुई ब्रेल लिखोगे तब भी राइट है, और लुइस ब्रेल लिखोगे तब भी आपका राइट जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, वैज्ञानिक विधि के जनक कौन है? तो वैज्ञानिक विधि के जनक कौन है? गुडबार स्केट्स। कौन है? गुडबार स्केट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, मूल्यांकन विधि के जनक कौन है? तो मूल्यांकन विधि के जनक कौन है? जे.एम. राइस। कौन है? जे.एम. राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष अगर आपको आ जाए अध्यक्ष, तो कौन होता है? ग्राम प्रधान होता है अध्यक्ष, ठीक है। और ग्राम शिक्षा समिति का सचिव, ठीक है, सचिव कौन होता है? प्रधानाध्यापक होता है, ठीक है। तो गाइज हमने कोई से भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है जिससे आपको कोई प्रॉब्लम हो, ठीक। तो प्लीज़ आप क्लास को ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 23, राज्य में शिक्षा संस्थान कहाँ है? तो राज्य में शिक्षा संस्थान कहाँ पे है? इलाहाबाद में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, विज्ञान अन्वेषण का तरीका है? विज्ञान अन्वेषण का तरीका है, यह डेफिनेशन किनकी है? तो किनकी है ये डेफिनेशन? ग्रीन की है। किनकी है? ग्रीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 देखें, कला के प्रमुख उद्देश्य क्या होते हैं? तो कला के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या हैं? देखो, कला के प्रमुख उद्देश्य रचना, निर्माण तथा सृजन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, शिक्षा शास्त्र को किस प्रकार का विज्ञान माना जा सकता है? तो शिक्षा शास्त्र को व्यावहारिक विज्ञान माना जाता है। कौन सा? व्यावहारिक विज्ञान। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, औपचारिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं कि औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? ठीक है, तो औपचारिक शिक्षा पूर्व निर्धारित नियमों के अनुसार तथा सुसंगठित संस्थाओं द्वारा व्यवस्थित ढंग से प्रदान की जाने वाली शिक्षा को औपचारिक शिक्षा कहते हैं। मतलब क्या कि औपचारिक शिक्षा का क्या होता है कि इसके नियम होते हैं और इसका एक फिक्स टाइम होता है, ठीक है। और ये कहाँ पे होती है? किसी न किसी संस्था में होगी। मीन्स स्कूल की शिक्षा को औपचारिक शिक्षा कहते हैं या फिर किसी संस्था को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, अनौपचारिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं? देखो, अनौपचारिक शिक्षा शिक्षा के उस रूप को कहते हैं जो बिना निर्धारित पाठ्यक्रम तथा पुस्तकों एवं नियमों के बिना ही आजीवन चलती रहती है, ठीक है। मतलब क्या है? अनौपचारिक शिक्षा में कोई बाउंडेशन नहीं है, ना ही कोई संस्था द्वारा ये सीखी जाती है। अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है कि आजीवन चलती रहती है और बिना किसी के सिखाए खुद से ही
आती रहती है, यानी कि किसी के द्वारा अनुकरण, यानी कि अपने परिवार से सीखी, अपने माता पिता, परिवार, अपने जो रिश्तेदार, अपने दोस्तों से, अपने आस पड़ोस वालों से। तो ये कौन सी शिक्षा होती है? अनौपचारिक शिक्षा। ठीक है, ये आजीवन भर तक चलती रहती है, हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। ठीक है ना, खुद से ही देख देख के सीखते रहते हैं किसी ना किसी को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, औपचारिक शिक्षा प्रदान करने वाले मुख्य अभिकरणों को क्या कहते हैं? तो औपचारिक शिक्षा कहाँ पे होती है? ठीक है, तो कहाँ होती है? विद्यालय और स्कूलों में होती है। विद्यालय बोल सकते हैं या अथवा स्कूल बोल सकते हैं, की बात है। तो औपचारिक शिक्षा कहाँ होती है? विद्यालय में और या स्कूलों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, किस शिक्षा व्यवस्था में निषेधात्मक शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया है? तो निषेधात्मक यानी कि ऋणात्मक शिक्षा किस व्यवस्था में है? तो किस में है? प्रकृतिवाद शिक्षा व्यवस्था में है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, जब शिक्षक अपने विचारों, आदर्शों एवं मूल्यों आदि को शिक्षा के रूप में छात्रों पर थोपने का प्रयास करता है, तब उस शिक्षा को क्या कहते हैं? तो उस शिक्षा को क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष शिक्षा कहते हैं। मतलब कि शिक्षक क्या कर रहा है कि अपने विचारों को या आदर्शों और मूल्यों को किस पे थोप रहा है? बच्चों पे थोप रहा है। ठीक है, तो उसे बोलेंगे प्रत्यक्ष शिक्षा। ठीक है, और इसका उल्टा, जब शिक्षक अपने विचारों, आदर्शों और मूल्यों को शिक्षा के रूप में छात्रों पर नहीं थोपता, क्या बोला? नहीं थोपता, तो तब क्या आ जाएगी शिक्षा हमारी? अप्रत्यक्ष शिक्षा। क्या होगी तब? अप्रत्यक्ष शिक्षा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपने सीख लिए। अगर थोप रहा है तो कौन सी हो जाएगी? प्रत्यक्ष शिक्षा हो जाएगी, और नहीं थोप रहा तो अप्रत्यक्ष शिक्षा हो जाएगी। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, मानव के सर्वांगीण विकास के कितने पक्ष होते हैं? तो मानव के सर्वांगीण विकास के 3 पक्ष होते हैं। कौन कौन से? शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसा ये गाइस, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर से जरूर नोट करें। मानव के सर्वांगीण विकास कितने पक्ष होते हैं? तो 3 होते हैं, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। क्वेश्चन नंबर 33, शिक्षा का उद्देश्य सुख प्राप्त करना है। ठीक है, यह कथन किनका है? तो शिक्षा का उद्देश्य सुख प्राप्त करना है, यह कथन किनका है? अरस्तू का है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, समाज विहीन व्यक्ति को परिकल्पनाएं, यह डेफिनेशन किनकी है? तो किनकी है? टी रेमंड की है। ओके, नेक्स्ट 35, शिक्षा के ज्ञान अर्जन संबंधी उद्देश्य का समर्थन मुख्य रूप से किन विद्वानों ने किया? तो शिक्षा के ज्ञान अर्जन संबंधी उद्देश्य का समर्थन करने वाले मुख्य विद्वान सुकरात हैं, प्लेटो हैं, अरस्तु है, बेकन और दांते हैं। ठीक है, दांते हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता और सबसे बड़ा रक्षक चरित्र है, शिक्षा नहीं। यह कथन किसका है? कि मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता और सबसे बड़ा रक्षक क्या है? उनको करेक्टर को इन्होंने बोला है, तो चरित्र को बोला है, और शिक्षा को नहीं कहा। तो कौन है ये? हर्बर्ट स्पेंसर। कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, शिक्षा का कौन सा उद्देश्य स्वानुभूति पर अधिक जोर देता है? तो शिक्षा का व्यक्तिक जो उद्देश्य होता है वो स्वानुभूति पर अधिक जोर देता है। क्वेश्चन नंबर 38, शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य की प्रमुख मान्यता का उल्लेख कीजिए। तो शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य के अनुसार शिक्षा का प्रमुख कार्य समाज का अधिकतम उत्थान एवं विकास करना माना जाता है। क्या है? शिक्षा का प्रमुख कार्य क्या है? समाज का अधिक उत्थान एवं विकास करना माना जाता है। किसमें? सामाजिक उद्देश्य क्या है? शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य क्या है? कि समाज का अधिकतम उत्थान हो और विकास हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, यदि व्यक्ति अपनी जीविका स्वयं नहीं कमा सकता तो वह दूसरों के काम पर जीवित रहने वाला परजीवी है और जीवन के बहुमूल्य अनुभव खो रहा है। यह डेफिनेशन किन की है? तो जॉन डीबी की है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है गाइस इस क्लास का हमारा 40, वर्तमान परिस्थितियों में शिक्षा
का कौन सा उद्देश्य अधिक लोकप्रिय है? तो वर्तमान परिस्थिति में शिक्षा का जीविकोपार्जन संबंधी उद्देश्य सबसे अधिक है, लोकप्रिय है। तो कौन सा है? जीविकोपार्जन संबंधी उद्देश्य, मतलब ऐसी शिक्षा जिससे अपनी वो रोजी रोटी कमा सके। ठीक है, तो इसको इम्पोर्टेंस दिए वर्तमान परिस्थिति में। ओके, तो गाइस ये हमारे 40 क्वेश्चन थे, तो अच्छे से हमने कंप्लीट किया। आई होप आपको क्लास समझ भी आएगी और आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे। ओके, तो गाइज़ अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक भी कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए और हमारे इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली आपकी जो एग्ज़ाम है वो बहुत बेहतरीन तरीके से आप उसमें अपना योगदान दे सकें। ओके, और डीएलएड्स में जो सबसे ज़्यादा बैक लगती है बच्चों की, तो उसमें आप अपनी बेहतरीन तरीके से तैयारी कर लें और अपनी बैक से आप बच जाएं। ओके, हमारे इस चैनल पे हम सभी सब्जेक्ट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करा रहे हैं, तो प्लीज़ इस चैनल से जुड़ जाएं, अपने फ्रेंड्स लोगों को भी बताएं इस चैनल से जुड़ें, और ये पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ जाएं। ओके, और वहाँ जाकर आप फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए आप मस्त होके पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय।